हरे कृष्णा। आज का वीडियो रहने वाला है कंपैटिबिलिटी के ऊपर कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की मदद से ये जान सकते हो कि आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दुनिया में किसी के साथ भी आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। बस आपको पता होनी चाहिए एक चीज़, वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। और ये इतना ज़्यादा अमेजिंग कंसेप्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या अपने लिए बिजनेस पार्टनर क्यों ना ढूंढ रहे हो। सो बिफोर एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप आप केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हो कि इस इंसान के साथ मेरी वाइब कैसी रहेगी, क्या हमारा रिश्ता निभेगा या ये रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक पेन पेपर लेकर आप बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन प्री रिक्विजिट सिर्फ एक ही है, वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसी से हम सारी कंपैटिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ दिखाती हूँ, उसका मूलांक भाग्यांक निकालकर सिमिलरली आप अपना मूलांक भाग्यांक निकालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ से। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। मैं एग्जाम्पल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ले लेती हूँ, 21/4/2003। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करना है। मूलांक क्या होता है? आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है ना, इसका केवल डेट वाला कंपोनेंट कहलाता है मूलांक। लेकिन मूलांक हमेशा सिंगल डिजिट में प्रेजेंट होता है, तो हम 21 को सिंगल डिजिट पर लेके आएंगे, यानी कि 2 + 1 = 3। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए मूलांक 3 आ गया है। अब आप निकालेंगे भाग्यांक। भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। यहाँ पे आप डेट, ईयर और मंथ तीनों कंसीडर करेंगे, तो सारे नंबर्स को ऐड करिए, 2 + 1 + 4 + 2 + 3। तो इसको टोटल हमें करना है 2, 3, 7, 9, 12। तो ये टोटल हमारे पास 12 आ गया। लेकिन भाग्यांक भी हमेशा सिंगल डिजिट में ही प्रेजेंट होता है, तो इसको सिंगल पर लेकर आएंगे, 1 + 2 = 3। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए मूलांक भी हमारे पास 3 आ गया, भाग्यांक भी 3 आ गया है। इसी तरीके से आप अपना मूलांक और भाग्यांक फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि है आपको अब अपनी लोशो ग्रिड बनानी है। घबराइए मत, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। अभी जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है ना, इसको स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड कहते हैं। इस ग्रिड में आपको 9 खाने नजर आ रहे हैं, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं इधर उधर। ये फिक्स्ड पैटर्न है, ये नंबर्स इन्हीं खानों में इसी जगह पर भरे जाते हैं। अब आपको अपनी लोशो ग्रिड बनानी है। बनानी कैसे है? आप इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स आए हैं वो फिल करेंगे, और फिल कहाँ पे करना है वो आप स्टैंडर्ड ग्रिड से देखकर फिल कर सकते हैं। इसी डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेके मैं आपको लोशो ग्रिड बनाकर दिखाती हूँ। फिर से आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो नज़र आ रही है, ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है। इसकी मदद से मैं जिस इंसान की मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया उसके लिए उसकी लोशो ग्रिड मैं अब यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो आपको उसके लिए इसी तरीके से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। आप भी इसी तरीके से एक बॉक्स क्रिएट कर लीजिए। अब आपको स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड से देखना है कौन सा नंबर कहाँ भरा जाता है, उसकी हेल्प से इनकी डेट ऑफ बर्थ हम फिल करेंगे। हम चलेंगे डेट से ईयर की तरफ, एक एक नंबर को हम फिल करते चलेंगे इनकी ग्रिड के अंदर। तो आप स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड में देखिए 2 कहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब वहाँ पर देखिए 1 किधर फिल करना है, 1 कर दिया। नेक्स्ट क्या है? मंथ का 4 लिखना है, वो आप देख लीजिए स्टैंडर्ड ग्रिड से कहाँ फिल किया है। इस तरीके से मैं इनकी ग्रिड को फिल कर देती हूँ। ये तो मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर्स फिल कर दिए। अब इसके अंदर आपको मूलांक और भाग्यांक भी फिल करना होता है। जैसे इनका मूलांक 3 आया है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ। भाग्यांक भी 3 आया है, तो फिर से 3 लिख देते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे आपको याद करनी है। मान लीजिए किसी इंसान की अगर डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिंगल डिजिट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल 9 है, राइट, तो उनका मूलांक ऑटोमेटिकली 9 हो जाएगा। लेकिन वो 9 हम दोबारा फिर से लोशो ग्रिड में फिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो सेम नंबर हो जाता है। अगर डबल डिजिट की डेट है तो मूलांक फिल करेंगे, अगर सिंगल डिजिट की डेट है तो मूलांक दोबारा से ग्रिड में फिल नहीं किया जाता, वो एक रिपीटिशन मानी जाती है। तो चलिए, आपने अपनी लोशो ग्रिड बना ली है, आपके पास अब सब कुछ तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है, कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। लेकिन काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आपने अपनी लोशो ग्रिड तो बना लिया, अब इसी तरीके से आप जिसके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं उस इंसान की भी लोशो ग्रिड फटाफट से बना लीजिए।
अब चलते हैं कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करनी है। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि कुछ रूल्स है कंपैटिबिलिटी के। इन रूल्स को फॉलो करके हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। आइए इसी डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करनी है वो भी सिखाती हूँ। मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लेते हैं किसी लड़की की ये डेट ऑफ बर्थ है, एक लड़के के साथ हमें इनकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/3/1999। इनके लिए मूलांक भाग्यांक निकाल लेते हैं। मूलांक तो 6 हो जाएगा, भाग्यांक इनका हो जाएगा 1, राइट। अब इनकी भी लोशो ग्रिड अब हम बना लेते हैं। मैं इसको इरेज इनके भी नंबर्स फिल करने हैं जैसे पहले फिल किए थे। यहाँ पे 6 लिख देती हूँ, 3, 1, 999। मूलांक जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट का है तो 2 बार हम फिल नहीं करेंगे, भाग्यांक फिल कर देते हैं, 1 आ गया यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, मूलांक भाग्यांक निकाल लिया, लोशो ग्रिड बना ली है। अब हम इनकी कंपैटिबिलिटी आपस में चेक करने वाले हैं, राइट। स्टेप नंबर 1 है मूलांक से मूलांक की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, यानी कि लड़के और लड़की का जो मूलांक है वो आपस में फ्रेंडली होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए, वो एनिमी नहीं हो सकता है। आपको स्क्रीन पे टेबल नज़र आ रही होगी फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल नंबर्स की। तो आपका मूलांक जो आया है और आपके पार्टनर का जो मूलांक आया है, आप एक बार इस स्क्रीन पर चेक कर लीजिए कि क्या दोनों नंबर्स आपस में फ्रेंडली है या न्यूट्रल है। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपके मूलांक की कंपैटिबिलिटी अच्छी है। आप अपने कंपैटिबिलिटी को 1 नंबर यहाँ पे दे सकते हो। मेरे केस में मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जो नंबर 6 और 3 है, इनका मूलांक 6 है और इनका मूलांक है 3। ये दोनों नंबर्स आपस में एनिमी हैं। तो इनको फर्स्ट में कितना मार्क्स मिला? 0। पहला जो स्टेप है कंपैटिबिलिटी चेक करने का, वहीं पर ये कंपैटिबिलिटी कैंसिल हो चुकी है क्योंकि ये दोनों नंबर्स आपस में एनिमी हैं। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। हम सेकंड स्टेप में हमें एक्सचेंज ऑफ नंबर्स देखना है। इसके लिए मैं एक अलग कलर ले लेती हूँ, लेट्स टेक ग्रीन। अब हमें क्या करना है? अब ना हमें नंबर्स इधर से उधर करने हैं। लड़की के पास जो नंबर्स एक्स्ट्रा हैं वो हमें लड़के को देने हैं और लड़के के पास जो नंबर्स एक्स्ट्रा है वो हम लड़की को दे देंगे। इसमें जो कॉमन नंबर्स हैं उनका एक्सचेंज हम अवॉइड करेंगे। तो देखिए इनके पास कॉमन नंबर्स कौन से हैं? 1 कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी इनके पास नंबर्स अलग अलग हैं, और 3 कॉमन है, राइट। तो इनके पास जैसे 9 है तो ये लड़का नंबर 9 इधर इनको देगा, यहाँ पे नंबर 9 मैं लिख देती हूँ। और इनके पास नंबर 6 नहीं है तो यहाँ से नंबर 6 भी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ग्रीन से जो भी मैं नंबर्स लिख रही हूँ ट्रांसफ़र करके आए हैं। अब लड़की जो नंबर देगी उसके लिए अलग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, येलो, राइट। अब जैसे इस लड़की के पास नंबर 4 है, लड़के के पास नहीं है, तो ये नंबर यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ गया 4। 2 नहीं है उनके पास तो यहाँ से 2 भी चला गया, यहाँ हमने 2 फिल कर दिया। तो इस तरीके से आपको नंबर्स का एक्सचेंज करना है। नंबर्स का एक्सचेंज तो कर दिया, अब देखना क्या है यहाँ पे? अब आपको ये देखना है कि किसने कितने नंबर दूसरे इंसान को दिए हैं। यहाँ पर एक बैलेंस होना चाहिए, राइट। अब देखिए लड़के ने कितने नंबर दिए हैं? 2 नंबर्स इसने दिए हैं और 2 ही नंबर लड़की ने भी दिए हैं। तो इससे क्या शो होता है? इन दोनों का रिलेशनशिप में जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहेगा, बराबर का रहेगा। दोनों अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे। मान लीजिए आपके पास ऐसा केस आता है कि एक इंसान सिर्फ 1 नंबर दे रहा है, सामने वाला 4 दे रहा है, या फिर एक इंसान नंबर दे ही नहीं रहा है, सिर्फ सामने वाला दिए जा रहा है। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि एक इंसान का कंट्रीब्यूशन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, लेकिन दूसरा इंसान कोई भी एफर्ट नहीं करेगा, वो उनको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ नंबर से आप देख सकते हैं कि कौन सा इंसान आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट। ये हो गया स्टेप नंबर 2।
इसमें अब आपको देखना है कि भाई मेरा अच्छा एक्सचेंज हुआ है नहीं हुआ है, किस हिसाब से आप मार्क्स देंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे बैलेंस आउट करना है कि दोनों की तरफ से एटलीस्ट एक एक नंबर एक्सचेंज होना चाहिए और बैलेंस कितना है उस हिसाब से आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। जैसे इसमें मैं इनको 1 नंबर दे दूंगी क्योंकि दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन अच्छा है, दो नंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस बैलेंस भी है दोनों में कि दोनों के एफर्ट्स इक्वल रहेंगे। स्टेप नंबर 3 कहता है कि दोनों का एटलीस्ट एक प्लेन कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लेन कैसे देखेंगे आप, इसमें हम मार्क्स बाद में देंगे, पहले चेक कर लेते हैं। वो नंबर्स यहाँ से इरेज हो गया, एक बार मैं लिख देती हूँ किसका क्या कंट्रीब्यूशन था। जैसे इनके पास 4 आया था, 2 आया था, और यहाँ पर 9 आया था और 6 आया था, राइट। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये देखना है कि दोनों का एटलीस्ट एक प्लेन कंप्लीट हो रहा हो। प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे आपको ये स्क्रीन पर लोशो ग्रिड नज़र आ रही है ना, इसमें आप देखेंगे तो आपको ना यहाँ पे 8 प्लेन्स नज़र आएंगे। 1 2, ये हॉरिजॉन्टल 3 प्लेन्स हो गए इस तरीके से, 1 2 3, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लेन्स नज़र आएंगे। और हमें ये चेक करना है कि एटलीस्ट एक प्लेन कंप्लीट हो जाए इनका। 3 प्लेन ये हो गए, 6 प्लेन ये हो गए, और इसमें 2 प्लेन्स हमारे पास डायगोनल बनते हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो आपको चेक करना है कि एटलीस्ट एक एक प्लेन दोनों का कंप्लीट यहाँ पर हो जाए। तो देखिए इस लड़के का एक प्लेन कंप्लीट हो रहा है एक्सचेंज की वजह से। इनको जब नंबर 4 और 2 मिल गया तो इनका ये वाला प्लेन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है। इनकी बात करें तो इनका भी ये वाला प्लेन कंप्लीट हो रहा है नंबर 9 की वजह से। तो इसमें भी मैं इनको 1 नंबर दे देती हूँ क्योंकि दोनों का एक प्लेन कंप्लीट हो रहा है। अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी स्टेप की तरफ, किस पैरामीटर पे आप जज करेंगे कंपैटिबिलिटी को। यहाँ पे आपको देखना है कि या तो नंबर 5 का एक्सचेंज हो जाए या फिर नंबर 6 का एक्सचेंज हो जाए। स्पेशली इन्हीं दोनों नंबर को क्यों देखते हैं, नंबर 6 होता है वीनस का, लव का, मैरिज का। अगर इसका एक्सचेंज होता है तो दोनों की बॉन्डिंग आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर 6 का एक्सचेंज हुआ है, लड़के के पास था, लड़की के पास नहीं था, तो नंबर 6 का एक्सचेंज हुआ है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही नंबर चेक करना है, या तो 6 का एक्सचेंज हो जाए या फिर 5 का एक्सचेंज हो जाए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों की तरफ से होना चाहिए। एक इंसान के पास भी अगर 6 और 5 है, वो एक्सचेंज हो रहा है, तो ये अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन मानी जाएगी कि अच्छा कंपैटिबिलिटी इन दोनों के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को 1 नंबर दे देती हूँ। तो अब आपको देखना है कि 4 में से इनको नंबर कितने मिले, इनको मिले 3 आउट ऑफ 4। लेकिन जो फर्स्ट वाला रूल होता है ना, मूलांक वर्सेस मूलांक का, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इनको 0 नंबर मिल गया है कि यानी कि जो मूलांक है वो दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। लेकिन फिर भी ये रिश्ता अच्छा चलेगा क्योंकि इनके बाकी 3 जो रूल्स है ना वो फुलफिल हो रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट इनकी फुलफिल हो रही है। यानी ये दोनों रिश्ते में एफर्ट्स भी दोनों खूब करेंगे, बराबर के करेंगे। दोनों को एक दूसरे से अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी मिल रहा है, इनका एक एक प्लेन कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि 5-6 का भी एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, तो बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या रहेगा, मूलांक अगर डिफरेंट है ना तो खाली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन दोनों के बीच में रहेगा, दोनों का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैच हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक अच्छी कंपैटिबिलिटी है। लेकिन मान लीजिए कि आपके केवल 2 ही, इसमें से 2 ही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, 2 आउट ऑफ 4, तो भी हम उसको कह देंगे कि ओके है, राइट। लेकिन अगर खाली 1 मिलती है तो फिर ये सोचने का विषय है कि ये कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आपका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ ही क्यों ना, कैसा रहेगा। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो कि किस एक्सचेंज से क्या आपको असर मिलने वाला है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं अलग अलग नंबर के लिए, वो जाकर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल 3-4 का एक्सचेंज हो रहा है तो आपका पार्टनर ग्रोथ लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आपका पार्टनर मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल प्लेन पूरा कर देता है, तो आपके पार्टनर के आने की वजह से, आपकी लाइफ में आने की वजह से आपको पैसा, लग्जरी, प्रोस्पैरिटी, लव, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मान लीजिए आपका पार्टनर आके आपका विल प्लेन कंप्लीट कर देता है, तो आपके पार्टनर के आने के बाद आप बहुत ज़्यादा साहसी बन जाओगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और दृढ़ निश्चय आपके
आपका बन जाएगा। और मान लीजिए कि पहले आप बहुत ज़्यादा लेजी थे, लेकिन आपके पार्टनर के आने के बाद आपको ये चेंजेस मिलेंगे क्योंकि आपका पार्टनर आपका विल प्लेन कंप्लीट करा है। इस तरीके से ये 8 प्लेन्स स्टडी करने पड़ते हैं, या प्लेन्स भी अगर पूरे नहीं हो रहे हैं, बाकी के रूल्स फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन जो नंबर एक्सचेंज हो रहा है उसका तो इफेक्ट मिलेगा ना कोई। सो इस तरीके से आप इफेक्ट भी बता सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी के बाद आपको एक दूसरे से क्या गुड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। हरे कृष्णा।